इल्यूमिनाती, जो प्लूरल है लैटिन का एक कई सारे ग्रुप का नाम है। इसे सीक्रेट सोसाइटी का नाम दिया जाता है। असल में इन ग्रुप के लोग अपनी पहचान दुनिया के सामने न लाकर पीछे से दुनिया को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस ग्रुप की शुरुआत दरअसल कुछ इस तरह हुई कि 1 मई 1776 को जर्मन के एक शहर बवेरिया में एक शख्स जिसका नाम एडम बिशप था, उसने इसकी शुरुआत की। एडम यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में एक प्रोफेसर था। वो खुशी खुशी रह रहा था, तभी उसके जहन में एक नई दुनिया बनाने का ख्वाब आया। एडम को यह लगता था कि लोग रिलीजियस रूल की वजह से आजादी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो उसके दिमाग में एक ऐसा ग्रुप बनाने का ख्याल आया जो बगैर किसी रिलीजियस रूल के अपनी जिंदगी गुजार सके। कहा जाता है कि एडम ने 1776 में पहली मर्तबा एक सीक्रेट मीटिंग की। कहा जाता है कि उस मीटिंग में उसके खुद के यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे, तो उसने उनके सामने एक नई सोसाइटी बनाने का एक आइडिया पेश किया और उनके दरमियान काफी डिस्कशन हुआ। फिर उनके आइडियाज को एक टेबल पर रखकर इल्यूमिनाती को बना दिया गया। सिर्फ 5 लोगों से स्टार्ट होने वाला ये ग्रुप देखते देखते 100 लोगों का ग्रुप बन गया। फिर 1 साल के अंदर ही अंदर 3000 लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। एडम ने बगैर मजहबी रूल के जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए कुछ रूल बनाए थे, तो उनमें से एक रूल ये था कि इस ग्रुप के तमाम लोगों को शैतान लूसीफर की इबादत करनी होगी। इस ग्रुप का वैसे तो कोई सिंबल नहीं था, लेकिन इस ग्रुप के लोग एक आंख को अपना सिंबल मानते थे। एक सीक्रेट ग्रुप होने की वजह से आज तक किसी गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली मंजूर नहीं किया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस ग्रुप के लोग जो शैतान की इबादत करते थे, खुदा की इबादत करने वालों के खिलाफ हो गए और ये लोग मजहबी लोगों के खिलाफ साजिशें करने लगे। इसी दौरान उन्होंने ब्लैक मैजिक यानी काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया और अपनी रूहों को शैतान के हवाले कर देते। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जर्मनी से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगे। पूरी दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर लोगों को अपने साथ मिलाने लगे। इस ग्रुप का शुरुआती से टारगेट था दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर लोग। कहा जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया को इल्यूमिनाती ग्रुप ही इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। इस दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे हॉलीवुड इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, इन सब पर इनका कंट्रोल है और ये धीरे धीरे इनके जरिए अपने आप को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पावर को लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सवाल कि आखिर इनका मकसद क्या है? इट इज सिंपल दैट दुनिया के तमाम रिलीजन को खत्म करना और दुनिया के तमाम लोगों को शैतान के रास्ते पर लाना, एक ऐसे रास्ते पर लाना जिस पर आने के बाद लोग दज्जाल को इजीली अपना मसीहा मान सके और उसको फॉलो कर सके। इस ग्रुप का सबसे बड़ा सीक्रेट जो शायद इस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि जिस एक्टर या सिंगर या किसी पॉलिटिशियन को जल्द फेमस होना होता है तो वो इल्यूमिनाती ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। फिर उस एक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन के जरिए ये ग्रुप अपना काम करता है और उन्हें कुछ काम देता है जिसे द ऑल्ट कहा जाता है। ये बात बिल्कुल जाहिर है कि दज्जाल ने अपना जाल पूरी तरह दुनिया में बिछा दिया है। वो खुद तो अभी जाहिर नहीं हुआ, लेकिन उसका फितना पूरी दुनिया में आग की तरह फैलता जा रहा है और उसके मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक बात की, दज्जाल और उसके मानने वालों का मुकाबला ना तो ईसाइयों के साथ होगा, ना तो यहूदियों के साथ होगा और ना ही इस दुनिया के किसी मज़हब के साथ होगा, बल्कि दज्जाल और उसके मानने वालों का मुकाबला इस्लाम और मुसलमानों से होगा। एक चीज की वो इस चीज में काफी आगे निकल गए और एक से एक फितना हमारे सामने रूनुमा हो रहा है।